दिल्ली पुलिस के 5 जवान, 6 हमलावर, 3 पुरुष, 1 महिला और 2 नाबालिग बच्चे। पुलिस के 2 जवानों ने एक हमलावर को पकड़ा रखा है। उसे छुड़ाने के लिए एक शख्स पुलिस कर्मी पर लगातार डंडे बरसा रहा है। पीछे से एक नाबालिग आता है, वो भी डंडे से प्रहार करता है। दूसरी तरफ भी जंग का एक मोर्चा खुला हुआ है। एक अपराधी 3 पुलिसकर्मियों पर भारी पड़ रहा है। 2 पुलिस वाले उसे पकड़े हुए हैं। उसके बावजूद वो सामने मौजूद पुलिसकर्मी पर दे दनादन घूंसे बरसा रहा है। एक महिला भी है जो पुलिस से उसकी लाठी को छीन रही है। इस लड़ाई में पुलिस का जवान नीचे गिर गया और हमलावर उस पर अटैक कर रहे हैं। जो तस्वीरें हैं वो बहुत चौंकाने वाली है। मैं इस वक्त भलसवा डेयरी के उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये इलाका कहलाता है मुकुंदपुर की जनता विहार, ये इलाका कहलाता है। और जो वीडियो आपने देखा है उसमें आपको साफ तौर पर यह खंबा नजर आ रहा है और यहीं पर पुलिस को एक तरीके से घसीट कर कई जो लाठी डंडों से उन पर वार किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये तमाम जो घर है उस वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक यही घटना है, क्योंकि कल 22 अगस्त की दोपहर 3 बजे की यह घटना है, जहां जो बीट स्टाफ जो कांस्टेबल है दिनेश और हैंड कांस्टेबल राजेश पेट्रोलिंग और चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक बाइक पकड़ी और बाइक को जब्त कर लिया और विवाद इतना बढ़ गया बाइक जब्त करने के बाद कि जो आरोपी है वो अपने पूरे परिवार के साथ, एक तरीके से उसके पिता और जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं, उन तमाम को लेकर लाठी डंडों के साथ वो यहां पर पहुंचा। दिल्ली के भलसवा इलाके में पूरी प्लानिंग के साथ पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ। बदमाशों ने आते ही पुलिस की आंख में मिर्ची पाउडर झोंक दिया। पुलिसकर्मी अपनी आंख बचाने लगे, तभी उन पर लाठी डंडे और ईंट से अटैक कर दिया गया। आंख में मिर्ची पाउडर जाने की वजह से पुलिसकर्मी आंख नहीं खोल पा रहे थे। इसी का फायदा उठाकर हमलावर उन्हें बुरी तरह पीटने लगे। विवाद की शुरुआत 22 अगस्त को दोपहर करीब 3 बजे हुई। दिल्ली पुलिस को चेन स्नैचिंग में शामिल एक बाइक की तलाश थी। इनपुट मिलने पर भलसवा डेयरी थाने के बीट स्टाफ में तैनात हेड कांस्टेबल दिनेश और हेड कांस्टेबल राजेश जनता विहार मुकुंदपुर इलाके पहुंचे। इसी दौरान उन्हें संदिग्ध मोटरसाइकिल मिल गई। बाइक सवारों के पास गाड़ी के कागजात नहीं थे, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने मोटरसाइकिल को थाने में जमा करा दिया। अपने जैसे रूटीन में पुलिस जाती है कोई सस्पेक्ट को ट्रेस करने के लिए, उस पे तो जब वो सस्पेक्ट वो ट्रेस करने के लिए गए, क्योंकि एक पीछे ऐसा देखा जा रहा था कि एक पर्टिकुलर बाइक जो है वो इन्वॉल्व है स्नैचिंग में, तो वो बाइक ऑन इन्फॉर्मेशन जो है उस घर में, मतलब उस लड़के के पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आई थी कि उसके पास है। तो उस लड़के को जब ट्रेस करने के लिए गए तो उसी दौरान जो है जो पुलिस हमारा जो स्टाफ है उन पे अनफॉर्चुनेटली उन पे अटैक किया। कोऑपरेट करने के बजाय उस पर अटैक किया और ये इंसिडेंट को संज्ञान में लेते हुए हमने एक जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं उसमें मामला दर्ज किया। करीब 3:30 बजे मोटरसाइकिल मालिक और उसके परिवार के कुछ सदस्य वहां पहुंचे, जहां पुलिसकर्मियों ने अपना स्टाफ रूम बनाया हुआ था। जिन पुलिसकर्मियों ने आरोपियों की गाड़ी को जब्त किया था वो भी वहीं मौजूद थे। आरोपी पूरी तैयारी के साथ पुलिस स्टाफ रूम के पास पहुंचे। उनके हाथ में लाठी डंडे और पत्थर थे। पहले तो उन्होंने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। विवाद बढ़ा तो उन्होंने पुलिसकर्मियों की आंख में मिर्ची पाउडर डाल दिया और ईंट डंडे से हमला कर दिया। मदद के लिए पहुंचे हेड कांस्टेबल टीनू पर भी आरोपियों ने हमला किया। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
यहाँ पर पुलिस ने अपना एक स्टाफ रूम बनाया हुआ है। कुछ पुलिसकर्मी जब यहाँ गश्त करते हैं, यहाँ इलाके में क्राइम कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बैठते हैं और उनको ये जानकारी थी कि जिन पुलिसकर्मियों ने उनकी बाइक जब्त की है वो यहीं पर है। वो अंदर यहाँ ढूंढते हुए उन्हें आए, बाकायदा लाठी डंडों के साथ, और मिर्च भी लेकर आए। कई पाउच थे। उन्होंने आते ही जब पुलिसकर्मियों को देखा कि वो बाहर निकले पुलिसकर्मी यहाँ से, देखिए बाइक भी पुलिस की यहाँ पर खड़ी है। इसी रूम में पुलिसकर्मी यहाँ कुछ स्टाफ रूम बनाया हुआ है, वो यहाँ पर बैठते हैं। तो जैसे ही पुलिसकर्मी बाहर निकलते हैं उनकी आंखों में मिर्च डाल दी जाती है और उसके बाद लाठी डंडों से उन पर वार किया जाता है। यही वो जगह है जहां लगातार डंडे बरसाए जा रहे थे पुलिस पर। और जो स्थानीय जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि कैसे पूरी एक रणनीति यानी कि एक साजिश के तहत पूरा जो परिवार है वो यहाँ पर पहुंचा था। लाठी डंडों से पुलिस पर वार करते हो, पुलिस को काफी चोटें भी आई है। दिल्ली में पुलिस के जवान भी सेफ नहीं है। बदमाश इतने बेखौफ हैं कि पुलिस पर भी जानलेवा अटैक किया जा रहा है। बदमाशों ने किस तरह पुलिस पर हमला किया, किस तरह हमले की पूरी साजिश रची गई, वहां मौजूद चश्मदीदों ने बताया। मैंने ये देखा था कि पुलिस को लोग मार रहे थे। हाँ। मैंने ये देखा था। वो कितने लोग थे हम देख रहे हैं वीडियो में, काफी लाठी 7 लोग थे और भी लोग आए थे, काफी लोग भी थे यहाँ पे। तो क्या यही यहाँ पर वहाँ पे जहाँ वो बाइक खड़ी है वहीं पे लड़ाई हो रही थी। मिर्च उनके हाथ में थी, मिर्च का पैकेट जेब में से निकाल के फाड़ के आंखों में झोंक दिया पुलिस के। हाँ, पुलिस के। पुलिस फिर आंखों देखने लगी, फिर दूसरे पुलिसों ने पकड़ा उसे। एक आदमी को पकड़ लिया। हाँ, एक आदमी को ही पकड़ रखा था और बाकी भग गए। तो वो उसमें महिलाएं भी थी। हाँ, एक लेडीज भी थी और बाकी सब जेंट्स लड़के थे, बच्चे थे। यहाँ क्या है इस घर में? यहाँ पुलिस रहती है? क्या कहते हैं? पुलिस का स्टाफ रूम है ये यहाँ पर। हाँ। तो वो लोग यहाँ ढूंढते हुए आए कि यहाँ पर पुलिस रुकी हुई है, इन्होंने हमारी गाड़ी या बाइक को जब्त किया है। हाँ, यही। इसलिए उन्होंने पीटा यहाँ। हाँ, आप इस जो लोग थे उनको जानते हैं आप लोग? मैं नहीं जानता उन्हें। हैरानी की बात तो यह है कि जब पुलिस कर्मियों पर अटैक हो रहा था उस वक्त मौके पर काफी भीड़ मौजूद थी, लेकिन कोई भी पुलिस की मदद के लिए आगे नहीं आया। हमलावर पुलिस को पीटते रहे और स्थानीय लोग तमाशाबीन बने सब कुछ देखते रहे। हाँ, हुआ था अटैक। कुछ 4-5 आदमी इधर से आए थे और उन्होंने पुलिस वाले को मिर्ची फेंका है और उससे झगड़ा बढ़ गया था। आंखों में मिर्ची फेंकी पहले? हाँ जी, हाँ जी। कुछ पता नहीं कौन लोग थे, वो क्या था, क्या मतलब क्यों अटैक हुआ, कुछ जानकारी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्यों वो अटैक इरादा करके आया? आपको लगता है कि पूरे इरादा करके आंखों में मिर्ची फेंकी उन्होंने, तो अटैक पहले उन्होंने नहीं किया है। फिलहाल पुलिस पर हमला करने वाले बदमाशों पर एक्शन शुरू हो गया है। 17 साल के एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। इस पूरी घटना में सुनील उर्फ पंकज नाम के एक शख्स का नाम सामने आ रहा है। सुनील उर्फ पंकज फरार है। जांच में पता चला कि वो इलाके का नामी बदमाश है। उसके खिलाफ पहले से ही 5 से अधिक आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें एनडीपीएस के 2 मामले, आर्म्स एक्ट और रेप का केस भी शामिल है। आंखों में मिर्च झोंकी गई पहले, उसके बाद पुलिस पर डंडे बरसाए गए, लाठी बरसाई गई। इस मामले में जो नाबालिग है उसको पकड़ा गया है। उनके जो पिता है नाबालिग के, उसके बताया जा रहा है कि 17 मुकदमे दर्ज है, पहले से ही 17 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है। अब पुलिस उनको भी ढूंढ रही है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। यहाँ की जो वीडियो है जो हम देख रहे हैं कि जहाँ पुलिस पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से अब लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाए जल्दी से जल्दी और उनको कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाए। आसपास लगे सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस की पिटाई करने में शामिल आरोपियों की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम जगह जगह रेड डाल रही है।